स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो यूपी पीसीएस मेंस 2020 में आपके सामने है लॉ ऑप्शनल का पेपर। ठीक है, पहला पेपर आपके सामने है। इससे पहले यदि आपको लॉ के लिए नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7052989430। ठीक है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको यूपीएससी यूपी पीसीएस से रिलेटेड जीएस और ऑप्शनल के नोट्स जो है मिल जाएंगे, पेड नोट्स होंगे। तो यदि आपको नोट्स लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस पेपर आप लोग देख लीजिए। तो पहला सेक्शन है संवैधानिक विधि। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के नवोदित आयामों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में कुछ नए जो डायमेंशंस, कुछ नई चीज़ें क्या सम्मिलित हुई, उनकी जो है आपको विवेचना करनी है। और उसमें भी जो केस है वो आपको लिखना है, केस लॉ। फिर सेकंड है राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधान बनाने की संसद की शक्ति की व्याख्या कीजिए। यानी राज्य सूची की किसी विषय में संसद जो है कब विधि बना सकती है, ये आपको व्याख्या करना है। ये दोनों क्वेश्चन 15-15 नंबर के हैं। फिर आच्छादन का सिद्धांत आपको बताना है, आच्छादन का सिद्धांत क्या है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, तो 40 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन है डीपीएसपी से, नीति निर्देशक तत्वों से, और इसमें इंक्लूड कर दिया है समान सिविल संहिता। सेकंड क्वेश्चन इसमें आर्टिकल 29 और 30 से 29 और 30 में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकारों का उल्लेख करना है। और इसमें केस लॉ भी आपको लिखना है। तो केस लॉ जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको केस लॉ देखने को मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ें केस लॉ जरूर देख लें। फिर यहाँ पे आपको टिप्पणी करनी है नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व और अनुच्छेद 32 और 226 में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो 2-2, 3-3 पॉइंट आपको इस पर लिख देना है। फिर तीसरे क्वेश्चन में आपको राष्ट्रपति की आपात शक्तियों के विस्तार का परीक्षण करना है और दुरुपयोग रोकने के लिए क्या जो है उपाय किए गए हैं, संवैधानिक संशोधन, और इस पर केसला आपको लिखना है 15 नंबर का। फिर 9वीं अनुसूची से क्वेश्चन है कि उपयोगिता में निर्णित वादों के आलोक में समझाइए। अनुच्छेद 9 जो है 9वीं अनुसूची, माफ करिएगा 9वीं अनुसूची। फिर प्रसाद का सिद्धांत का अपवादों सहित स्पष्ट करिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आ गया न्यायपालिका की स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन, राज्यपाल की विधायी शक्ति। फिर आ गया आपका इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ से क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि में संधि के महत्व की विवेचना, संधियों पर युद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फिर अंतर्राष्ट्रीय विधि और नागरिक विधि के संबंधों की विवेचना आपको करनी है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत 3 परिस्थितियों में बल का प्रयोग जो है वो विधि सम्मत है। संधियों का निर्माण कैसे होता है, मान्यता के सिद्धांत, प्रत्यार्पण, खुला समुद्र, मानवाधिकारों से आप क्या समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि मानवाधिकारों की किस प्रकार रक्षा करती है, सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली में कौन से सुधार होने आवश्यक हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर पहला जो है लॉ का है। ठीक है, और जिसको भी नोट्स चाहिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएगा।